ज्ञानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। अनंत अनंत आस्था के आयाम शासनीय श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ भाव वंदना। संयमी जीवन के शिल्पकार आराध्य गुरुदेव के पावन चरण सरोजों में भाव वंदना। आपके हृदय में विराजमान परम शुद्ध चैतन्य आत्मा को मेरा भाव वंदन। आचारांग सूत्र प्रथम अध्ययन तृतीय उद्देशक। तीर्थंकर परमात्मा सूत्र फरमा रहे हैं, जाए सद्धाए निखंतो। जब तक जिस श्रद्धा के साथ में आपने अपना कदम उठाया है, जाए सद्धाए निखंतो तमेव अनुपालिजा, अर्थात जिस श्रद्धा के साथ में आपने किसी कार्य के लिए कदम उठाया है, उसी श्रद्धा के साथ में आगे बढ़ते जाइए। अक्सर होता है, जिस समय में हमने कार्य प्रारंभ किया उस समय हमारे भीतर में उत्साह होता है, बड़ा ही शौर्यत्व होता है, बहुत कुछ कर दिखाने की हिम्मत होती है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारा भीतर का वह उत्साह धीरे धीरे खत्म होता जाता है। इसीलिए तीर्थंकर परमात्मा ने आज का सूत्र दिया है, यदि आपको मंजिल को प्राप्त करना होगा तो जिस उत्साह के साथ में कार्य शुरू किया है, जिस दृढ़ता के साथ में आपने उस किसी एक्टिविटी को प्रारंभ किया है, उसी दृढ़ता के साथ में आप आगे बढ़ते जाइए, उसी संकल्प को बरकरार रखिए। जीवन में सक्सेस होने का यह सूत्र है। यदि आपको सक्सेस होना है तो कोई भी कार्य करते हैं तो उसी संकल्पना के साथ कीजिए, उसी भावों के साथ कीजिए जो भाव उस कार्य को प्रथम स्टार्ट करने के समय में थे। सक्सेसफुल लाइफ का यह सूत्र आज दिया हुआ है। जितने भी लोग हैं जो अपने जीवन में सक्सेस हुए हैं, जो अपने जीवन में आगे बढ़े हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ करके दिखाया है, उनके जीवन में उन्होंने इस सूत्र को लाया है। तीर्थंकर परमात्मा का हर एक सूत्र यूनिवर्सल है। वो मात्र जैन के लिए नहीं है, वो प्रत्येक मानव के लिए और मानव की मानवता का सूत्र है। वो प्रत्येक मानव को सक्सेस करने का सूत्र है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि हर एक कार्य को यदि तेरी करने की इच्छा है, यदि किसी कार्य को तू प्रारंभ करता है, तो जिस भावों से तुमने स्टार्ट किया है, जिस खुशी और प्रसन्नता के साथ तुमने स्टार्ट किया है, उसी खुशी और प्रसन्नता को, उसी हैप्पीनेस को बरकरार रखिए, उसी विश्वास को बनाए रखिए। जो इस विश्वास को बरकरार बनाए रखने में सक्सेस हो जाता है, वह उस कार्य में भी सक्सेस हो जाता है। अनेक ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे। यह सूत्र आपको हर एक कार्य में सक्सेस दिलाने वाला बनेगा। और अनेक ऐसे उदाहरण आप देखोगे। आइंस्टाइन, वैज्ञानिक आइंस्टाइन अपने जीवन में
लाइट का रिसर्च कर रहे थे, प्रकाश का संशोधन कर रहे थे। और प्रकाश का संशोधन करते समय वे रोज सुबह में अपने कार्य को प्रारंभ करते थे और शाम तक उसी लेबोरेटरी में वही रिसर्च करते 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 उन्हें शाम हो जाती थी, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं आता था। लेकिन फिर उसी उत्साह के साथ, उसी उमंग के साथ में फिर दूसरे दिन वही कार्य प्रारंभ करते थे। अपने लेबोरेटरी में अपने बहुत सारे और भी वर्कर के साथ में वो काम कर रहे थे और फिर उसी उत्साह के साथ में दूसरे दिन का सूर्योदय प्रारंभ हो जाता था और शाम तक वह कार्य चलते रहता था। लेकिन देखते थे हाथ में तो कुछ भी नहीं आया। लेकिन फिर तीसरे दिन वही कार्य उसी उत्साह के साथ में सुबह से प्रारंभ हो जाता था और शाम तक, रातों देर तक वह कार्य चलते रहता था, लेकिन हाथ में तो कुछ भी नहीं आता था। उनके वर्कर्स देखते थे, जो साथ में काम करने वाले वर्कर्स हैं, सहयोगी हैं, मजदूर लोग हैं, वो देखते थे अरे सुबह से काम करते हैं और रात तक काम करते हैं, लेकिन जितना किया हाथ में तो कुछ भी नहीं आया। और रोज़ सुबह उठ कर के वही काम, जिस समय में फैक्ट्री में यदि रॉ मटेरियल डाला जाता है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है तो आनंद आता है, उसका प्रोडक्ट बनता है तो आनंद आता है, वह प्रोडक्ट मार्केट में जितना अधिक बिकता है तो आनंद आता है। ऐसे लगता है हमने कुछ गेटिंग किया है, हमने कुछ प्राप्त किया है, हमने किया हुआ कार्य का कुछ हमें जो प्राप्त होना चाहिए था वो प्राप्त हुआ है। लेकिन एक पागल की तरह उठ करके वही कार्य करता है और शाम को तो कुछ हासिल ही नहीं होता और फिर दूसरे दिन वही उठ कर के कार्य करता है और हासिल तो कुछ भी नहीं होता है। ऐसे करते जाता है, महीनों निकल रहे हैं, लेकिन हाथ में तो कुछ भी नहीं आता है। लेकिन सुबह उठ कर के उसी उत्साह के साथ फिर वही कार्य करना। आखिर जो वर्कर्स थे, जो सहयोगी थे, वह भी हार गए कि आइंस्टाइन तो बिल्कुल पागल हो चुका है, मिलता तो कुछ भी नहीं है, मानो यह तो रेती में ही तेल निकालने का कार्य कर रहा है। और वह लोग भी वह कार्य करते करते हार जाते थे और उसके पास से निकल जाते थे। लेकिन आइंस्टाइन नहीं हारे, उसके सहयोगी निकल गए। उसके जो वर्कर्स थे वह भी हर बार चेंज हो जाते थे, लेकिन आइंस्टाइन तो उसी खुशी के साथ, उसी प्रसन्नता के साथ, उसी उमंग के साथ रोज प्रतिदिन उठते थे और उसी कार्य को करते रहते थे। और आपको यकीन नहीं होगा और शायद असंभव हो, आपको पता भी हो, आइंस्टाइन ने अपने जीवन में वह एक ही प्रयोग कम से कम 700 बार किया होगा और तब जाकर के वो दुनिया को एक नई चीज़ दे पाए, एक नई अनुसंधान का एक नया रिसर्च दे पाए। और वह रिसर्च आपके और हमारे सामने है। आज घर घर में जो रोशनी है, हमारे घर में जो प्रकाश है, लाइट का वो दिया हुआ आइंस्टाइन का अपना एक वरदान है। तो हर एक अनुसंधान के पीछे जो प्राप्त स्टार्ट किया हुआ, जिस अनुसंधान को स्टार्ट किया है, जिस रिसर्च को स्टार्ट किया है, उसके लिए जरूरी है वही विश्वास, वही श्रद्धा, वही संकल्प। और वो यदि बरकरार रहे, बना रहे, तो निश्चित रूप से हम एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। तीर्थंकर परमात्मा ऐसे ही एक महान रिसर्चर हुए, ऐसे ही महान अनुसंधानिक व्यक्तित्व वाले हुए तीर्थंकर महावीर। और उनका अनुसंधान किया हुआ, उनका रिसर्च किया हुआ घंटों नहीं, 2 घंटे नहीं, 12 साल, 12.5 साल तक कंटिन्यू रात दिन
मात्र रिसर्च करते रहे, स्वयं पर स्वयं का खोज करते रहे, स्वयं ही स्वयं को ढूंढते रहे, और तब जाकर के यह एक एक सूत्र हमारे सामने उपलब्ध हुआ है, वरदान के रूप में हमारे पास में हासिल हुआ है। आज गांठ बांध लीजिए। क्या आपको जीवन में एक सफल व्यक्ति बनना है? यदि हाँ, तो तीर्थंकर परमात्मा का यह सूत्र अपना लीजिए। जाए श्रद्धाएं निखंतो तमीव अनुपालिजा। जिस श्रद्धा के साथ में, जिस निष्ठा के साथ में मैंने कार्य प्रारंभ किया है, उसी निष्ठा के साथ में मैं आगे बढ़ूंगा। वहाँ पर मैं जरा भी मुड़ करके फिर पीछे नहीं देखूंगा। और यही सूत्र आभ्यंतर व्यवहार के लिए, आभ्यंतर कार्य के लिए भी है, तो यही सूत्र बाह्य व्यवहार के लिए, बाह्य कार्य के लिए भी है। आभ्यंतर साधना में यदि उतरना है तो इस सूत्र को अपने जीवन में लाना होगा। अनेक बार हम देखते हैं कि बहुत से साधक साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन यदि थोड़ा सा भी यदि ऐसी कोई प्रतिकूलता आ जाती है तो वो चिंतन करते हैं, आज तक मैंने किया हुआ उसका फल मुझे क्या प्राप्त हुआ। ऐसी शंका करने वाला व्यक्ति एक सच्चा साधक नहीं बन सकता। इसीलिए तीर्थंकर परमात्मा ने शंका को ही दूषण कहा है। वह एक अलग विषय है। आज का तो विषय है कि जिस श्रद्धा के साथ में हमने कार्य प्रारंभ किया है, उसी श्रद्धा के साथ में आगे बढ़ना है। दो साधक, एक का नाम है शालिभद्र और एक का नाम है धन्ना अनगार। दोनों भी साथ में संथारा संलेखना कर रहे हैं, साधना की शिखर यात्रा पर पहुंचे हुए हैं, इस भव की चरम सीमा पर पहुंचे हुए हैं, और बहुत ही सुंदर भव, बहुत ही सुंदर आराधना, बहुत ही उत्कृष्ट जीवन दोनों ने भी जिया है। साधना के अंतिम शिखर पर पहुंचे हुए हैं। शायद कर्मों का भी अंतिम शिखर चल रहा होगा और उसको निर्जरित कर रहे हैं। दोनों भी संथारा, अंतिम संथारा चल रहा है। साधना के मस्त अंदर, साधना में लवलीन हो रहे हैं, साधना में ही जुड़े हुए हैं, और साधना में जुड़े हुए वे साधक दोनों भी अपनी अंतिम आराधना में लगे हुए हैं, आत्मा की अवलोकन में लगे हुए हैं, की कर्म निर्जरा में लगे हुए हैं। दोनों की आंखें बंद हैं, दोनों भी अंतिम साधना में लगे हुए, आंखें बंद, आराधना चल रही है, कंटिन्यू, लगातार क्षण क्षण में कर्म निर्जरा का कार्य हो रहा है। लेकिन सभी गांव के अंदर एक ही चर्चा है कि शालिभद्र जी ने और धन्ना अनगार ने संथारा ले लिया है, अंतिम संथारा चल रहा है। और यह चर्चा शालिभद्र जी के माता तक पहुंची, माँ तक पहुंची, परिवार तक पहुंची, और अंतिम समय के दर्शन लेने के लिए माँ भद्रा और पूर्ण परिवार आया हुआ है, पास में खड़ा है। एक तरफ कर्म की निर्जरा हो रही है, संसार से मुक्ति हो रही है, और दूसरी तरफ ऐस मोहे का एक छोटा सा पर्दा सामने आ गया है, माँ के रूप में, पत्नियों के रूप में। और शालिभद्र जी और धन्ना जी को देख रहे हैं, और शालिभद्र जी को और धन्ना जी को देखते हुए कह रहे हैं, माँ कह रही है कि मात्र एक बार आंखें खोल करके देख लो, सिर्फ एक बार आंखें खोल करके देख लो। और यह शब्द दोनों भी साधक सुन रहे हैं। दोनों भी साधक के भावों में यह विचार, एक संकल्प, एक छोटी सी भावना कर के
आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ मात्र छोटा सा तिनका बनकर के ये भावों भी अंतर में प्रवेश कर चुके हैं। धन्ना अनगार अपनी साधना में लगातार आगे ही आगे बढ़ रहे हैं। बाहर के आवाज़ की उन्हें कोई भी परवाह नहीं है, लेकिन शालिभद्र जी विचार करते हैं, माँ इतना रुदन कर रही है, इतने भावों से बोल रही है, इतना वात्सल्य उमड़ रहा है, सिर्फ मात्र एक बार आंखें खोल दूँ और उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, मैं फिर से आंखें बंद करके अपने साधना में लग जाऊंगा। और बस इतना ही एक छोटा सा अवसर मिला। शालिभद्र जी को अपने मन में भाव आ गए कि अरे थोड़ी देर के लिए, मात्र क्षण मात्र के लिए माँ इतना रुदन कर रही है और मैं आंखें खोल करके देख लूँ तो क्या होगा। वैसे देखी जाए तो माँ भद्रा को भी क्या फर्क पड़ने वाला था, एक मात्र मन की संतुष्टि थी, इससे तो आत्मा का कोई लेन देन ही नहीं था। लेकिन भद्रा माता के विलाप ने शालिभद्र जी को कमज़ोर बना दिया और एकमात्र एक आँख खोली और अपने माँ की दृष्टि से दृष्टि मिलाई और फिर से आंखें बंद कर ली। तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं, साधना के रास्ते में इतना ही प्रमाद एस खलु मोहे एस खलु गंधे का काम करता है। और तीर्थंकर परमात्मा ने जो कहा है वह तमेव सच्चम, जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है। उसी समय में शालिभद्र जी ने अपना एक भव बढ़ा लिया और 33 सागरोपम के अनुत्तर विमान के देवता के अधिकारी बन गए। लेकिन वही स्थान, वही जगह पर उसी समय में धन्ना जी अपनी साधना में आगे बढ़ रहे हैं और धन्ना जी आगे बढ़ते 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 अंतिम कर्म निर्जरा की तरफ पहुंच गए और 4 घाती कर्म को क्षय करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। इसीलिए तीर्थंकर परमात्मा ने आज का सूत्र दिया है कि जिस श्रद्धा के साथ में आभ्यंतर साधना में आप आगे बढ़ रहे हो, आभ्यंतर साधना में आपने कदम उठाया है, वही कदम उसी श्रद्धा के साथ में आप आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। यदि ऐसा करते हैं तो निश्चित ही हमें अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए देर नहीं लगेगा। तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं कि जो आत्माएं अनुत्तर विमान में गई हैं, जैसे शालिभद्र जी, उनके पास में मात्र इतना ही अवसर होता और इतना ही समय होता कि वे जिस तरह से एक बहन खेत में बहुत जल्दी जल्दी घास तोड़ती है और सिर्फ 7 मुट्ठी घास तोड़ने में उसे जितना टाइम लगता, उतना समय यदि होता तो उतने समय में वो और इतने कर्म निर्जरा कर लेते। लेकिन वह समय तो हाथ से चले गया, एक भव 33 सागरोपम का बढ़ गया। जरा चिंतन कीजिएगा, इस आत्मा का कल्याण करने के लिए कितना अलर्टनेस जरूरी है। इसलिए आज का सूत्र हमें हमारे भीतर में उत्साह देता है, हमें हमारे भीतर में जीवन जीने की एक बहुत सुंदर कला बताता है कि जाए श्रद्धाए निखंतो तमेव अनुपालेचा। जिस श्रद्धा के साथ में आपने कदम उठाया है, उसी श्रद्धा के साथ में आप आगे बढ़ते जाइए। यदि ऐसा करते हैं तो जहाँ पर रहते हैं वहीं पर हमें आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। इन्हीं मंगल भावों के साथ ओम शांति।